दोस्तों, आइजैक न्यूटन ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिन्होंने सेब के पेड़ के नीचे बैठकर ग्रेविटी का आविष्कार किया था। लेकिन कैसे सिर्फ सेब गिरने से उन्हें ग्रेविटी का एहसास हो गया था? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको न्यूटन के उस काले सच को बताएंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि विज्ञान और धर्म के विशेषज्ञ आपस में किसी न किसी बात को लेकर बहस करते रहते हैं। लेकिन न्यूटन एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जीवन के 15 साल पूरी तरह से धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में समर्पित कर दिए थे। न्यूटन सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि लेखक, गणितज्ञ, दार्शनिक, धार्मिक, इतिहासकार और एक खगोलविद भी थे। एक बार न्यूटन ने पारस पत्थर बनाने की भी काफी कोशिश की थी और उन्हें जादू टोने में भी बहुत विश्वास था। दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि न्यूटन ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2060 के बाद दुनिया का अंत हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन इतने ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के थे कि 10 साल की कम उम्र में ही अपनी मां और सौतेले पिता को घर में जिंदा जलाने की धमकी दे डाली थी। न्यूटन की मौत के लगभग 300 साल बाद भी आज दुनिया उनके बारे में बहुत कम जानती है। दोस्तों, न्यूटन की लाइफ और इनके काले सच के बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उन किताबों की जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में न्यूटन की लाइफ के उन बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको लगेगा कि न्यूटन एक दार्शनिक के अलावा एक साइकोपन भी थे। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, सन 1643 में महान गणितज्ञ गैलीलियो की मृत्यु के 4 दिन पहले 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, जिनका नाम रखा गया आइजैक न्यूटन। न्यूटन की मां का नाम कैन्यूटन हन्ना आइजैक न्यूटन था। न्यूटन के जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी मां ने उनके पिता आइजैक न्यूटन के नाम पर ही बच्चे का नामकरण कर दिया। न्यूटन के माता पिता की शादी सन 1642 में हुई थी, लेकिन इनकी शादी के 6 महीने बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था। जन्म के समय न्यूटन काफी कमजोर और दुबले पतले थे। न्यूटन की मां ने 3 साल तक तो उनकी देखभाल की, लेकिन बाद में उनकी मां ने डेव स्मिथ नाम के एक अमीर शख्स के साथ शादी कर अलग दुनिया बसा ली। न्यूटन की जिम्मेदारी अब उनके नाना नानी पर आ गई थी। माता पिता का साया उठ जाने से न्यूटन काफी अकेला महसूस करने लगे थे। वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, हर समय चिड़चिड़ापन ही महसूस करते थे। दोस्तों, बेहद कम उम्र में ही न्यूटन डिप्रेशन का शिकार होने लगे थे। सन 1661 में न्यूटन अपना हाई स्कूल पूरा करने के बाद ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वे कॉलेज की पढ़ाई तो किया करते थे, लेकिन वो नई चीजों को सीखने के इतने उत्सुक थे कि उन्होंने अरस्तु, प्लेटो, गैलीलियो, केपलर जैसे महान वैज्ञानिकों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। सन 1666 में जब न्यूटन पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे, तब इंग्लैंड में प्लेग बीमारी ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते ये बीमारी विकराल होती गई। इससे बचने के लिए यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट को उनके घर भेज दिया गया। अब न्यूटन अपने घर आ गए और अब वो कहानी आनी है जो हमें बचपन से सुनाई गई है कि एक दिन न्यूटन अपने घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे कि अचानक उनके ऊपर एक सेब आकर गिरा और तभी उन्होंने सोचा कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। न्यूटन समझ गए कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो सभी चीजों को खींचने का काम करती है, लेकिन क्या वास्तव में न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था, इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। बहुत से रिसर्चरों ने कहा है
कि न्यूटन ने अपनी बालकनी में खड़े होकर सेब को गिरते हुए देखा था, तो कुछ लोगों का मानना है कि सेब गिरने की कहानी बाद में एक फ्रेंच लेखक द्वारा बनाई गई थी। असल में ग्रेविटी का आविष्कार न्यूटन ने अपने दिमाग में एक विचारशील प्रयोग के जरिए किया था। गणित तो उन्हें बारीकी से समझ आती थी। न्यूटन ने सोचा कि एक पहाड़ी पर खड़े होकर एक तोप की मदद से एक गोला चलाया जाए तो वो महज कुछ दूरी जाकर जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा बल लगाया जाए तो वो अधिक दूर जाएगा, और अगर उस गोले को लगातार बल मिलता रहेगा तो वो पृथ्वी पर कभी गिरेगा ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के एक निरंतर कक्षा में पहुंचकर पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा, और बल न मिलने पर पृथ्वी की शक्ति गोले को नीचे गिरा देगी। बस यहीं से उन्हें ग्रेविटी के बारे में असली विचार आया। प्लेग बीमारी के बाद कॉलेज दोबारा खुले और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से न्यूटन ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद न्यूटन रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने और यहाँ पर उनकी मुलाकात रॉबर्ट हुक से हुई, जिनका नाम आपने बायोलॉजी में तो जरूर सुना ही होगा। रॉयल सोसाइटी में इंग्लैंड के कई बड़े महान वैज्ञानिक शामिल थे। अभी तक सभी का मानना था कि सूरज से आने वाली सफेद रोशनी बिल्कुल शुद्ध होती है और उससे कोई भी लाइट बनाई जा सकती है, लेकिन 1671 में न्यूटन ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट के प्रयोग को रॉयल सोसाइटी के अन्य मेंबर के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि सूर्य की रोशनी शुद्ध नहीं होती, बल्कि वो 7 रंगों के मिश्रण से बनी हुई होती है, जिन्हें इंद्रधनुष के दौरान देखा भी जा सकता है। न्यूटन की बात ये सभी वैज्ञानिक तो मान गए, लेकिन रॉबर्ट हुक ने उनका दावा मानने से इनकार कर दिया। असल में रॉबर्ट हुक खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। रॉबर्ट हुक द्वारा नकारे जाने पर न्यूटन निराश हो गए। उन्होंने कई बार रॉबर्ट को समझाने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट ने न्यूटन की नहीं सुनी। अब न्यूटन दुखी होकर उदास रहने लगे। वे सब कुछ छोड़कर घर आ गए और मन की तसल्ली के लिए बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। कई साल तक न्यूटन बाइबल पढ़ते रहे, लेकिन बाइबल की भी सारी बातों को न्यूटन सच नहीं मानते थे। उनका मानना था कि बाइबल में कई ऐसी बेकार बातें लिखी हैं जिससे लोग चर्च और ईसाई धर्म की ओर और अधिक आकर्षित हो सके और इनसे प्रभावित हो सके। 1680 तक न्यूटन बाइबल को पढ़ते रहे। इस दौरान उन्होंने ब्लैक मैजिक और ज्योतिष के बारे में जानकारी हासिल की। बताया जाता है कि न्यूटन दार्शनिक स्टोन बनाना चाहते थे, जिसे आप पारस पत्थर के नाम से भी जानते होंगे। ये एक ऐसा पत्थर होता है कि जिसकी मदद से किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है, और अगर इस पत्थर के चूर को घोलकर पी जाए तो वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। एक महान वैज्ञानिक द्वारा इस तरह की चीजों पर समय बर्बाद करना आज भी बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता। इस दौरान न्यूटन ने कई ऐसी रिसर्च की जो उन्होंने कभी भी दुनिया के सामने पेश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि रॉबर्ट हुक की तरह ही दुनिया उनके प्रयोग को स्वीकार नहीं करेगी। 1680 में पृथ्वी के नजदीक से एक उपग्रह गुजरा जो लगभग 10 दिनों तक नजर आया और बाद में वो सूर्य की तरफ चला गया। लेकिन कुछ महीने बाद मार्च में 1681 को फिर से एक उपग्रह नजर आया। सभी को लगा ये कोई दूसरा उपग्रह है, लेकिन न्यूटन ने कहा कि ये वही उपग्रह है जो कुछ महीने पहले देखा गया था। ये सूर्य की ग्रेविटी से बैंड होकर वापस आया है। लेकिन इसके बाद कई सालों तक उन्होंने ग्रेविटी को गणितीय रूप में प्रूफ करने का प्रयास किया। सन 1687 में फिलोसोफिया न्यूट्रालिस प्रिंसिपल मैथमेटिका में उन्होंने ग्रेविटी को मोल्स की मदद से साबित भी करके दिखा दिया। 31 मार्च सन 1727 को बीमारी और गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण न्यूटन की मृत्यु हो गई थी। न्यूटन ने अपने जीवन में शादी ही नहीं की थी। उनकी मौत के बाद भी उनके घर में एक संदूक में कई नोट्स बरामद हुई, जिनमें उन्होंने कई कैलकुलेशन की हुई थी। साथ ही एक पेपर पर उन्होंने लिखा था कि 2060 के बाद दुनिया का अंत हो जाएगा। अखबार और चैनलों पर इस तरह की खबरें आने लगी थी कि कहा जाता है कि बाइबल के आधार पर ही न्यूटन ने 2060 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। तो वही कुछ लोगों का मानना है
कि न्यूटन ने लोगों के अंदर आशा जगाने के लिए ऐसा कहा था कि 2060 से पहले दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन इसे मीडिया ने मसाला लगाकर पेश किया। न्यूटन के लिखे हुए नोट्स नीलाम किए गए और उन पर आधारित कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि न्यूटन ने इस बात की भी भविष्यवाणी की थी कि इजराइल पर एक बार फिर यहूदी राज करेंगे, और ये बात आज सच भी हुई है। न्यूटन ने अपनी लाइफ में 40 लाख से ज्यादा शब्द लिखे हुए थे। एप्पल कंपनी ने अपना पहला लोगो सेब के पेड़ के नीचे बैठे न्यूटन से प्रेरित होकर ही बनाया था। जिस पेड़ के नीचे बैठकर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, वो 1815 में ही नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में उसी जगह पर उसी पेड़ का एक वंशज पौधा लगा दिया गया, जो आज भी मौजूद है। न्यूटन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एस्पेरगर सिंड्रोम से पीड़ित थे, यानी जो सामाजिक तौर पर असहज महसूस करता हो, और इसी कारण से वो अपने रिसर्च को दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहते थे। दोस्तों, न्यूटन के बारे में ये बातें कितनी सच हैं या कितनी झूठ, इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि इनकी बातें आपको कितनी सच और कितनी झूठ लगती हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें।